आइए तो आज के इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं अल्कोहल से। लेकिन वो जो अल्काइल हैलाइड का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं अल्कोहल से, उसमें हमारा रीएजेंट होगा PX3। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि PX5 अर्थात PCl5, PBr5, PI5, ठीक है, उनका अल्कोहल के साथ किस तरह रिएक्शन होता है। आज हम देखेंगे कि PX3 का अल्कोहल के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है, जहां पर ये क्लियर लिखा हुआ है कि X इज इक्वल टू क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर में आपको मिलेगा क्या। इस लेक्चर में आपको मिलेगा कि इस रिएक्शंस में बोर्ड्स के एग्जाम्स में, स्टेट बोर्ड्स या CBSE के बोर्ड्स के एग्जाम्स में आपको क्या लिखना है। ठीक है, इसमें अगर क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा, ब्रोमाइड के साथ होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, और इसमें विशेषता ये भी है कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इसी लेसन में, इसी सेशन में आपको मिलेगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी। इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के फायदे को, इस चैनल को और दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं इसके बारे में। आपके सामने क्या है, हम बना रहे हैं अल्कोहल। ये रहा मेरा अल्कोहल। अल्कोहल को हम रिएक्शन करा रहे हैं PX3 से, फास्फोरस ट्राईहैलाइड से, जहां X का वैल्यू है हमारा ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड। इसको क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 3 लिख दिया। तो एकदम क्लियर देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ 3 और ये X3, हमारा प्रोडक्ट बनेगा 3RX। ठीक है, और यहाँ देखिए 3 का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 3 है, तो बाई प्रोडक्ट हमारा क्या बना, H3, फास्फोरस 1 है, PO3, H3PO3। ठीक है, अगर इसके बदले में हम एग्जाम्पल X के बदले में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों का एग्जाम्पल लेके नीचे हम इसको आपको बता रहे हैं। अब यहां देखें, X के बदले में, अगर X के बदले में हम Cl रखते हैं तो हमारा कंपाउंड होता है PCl3। PCl3 स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है जिसको डायरेक्ट हम अल्कोहल के साथ लेके रिएक्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि X इज इक्वल टू Br ले लें, ठीक है, या X इज इक्वल टू आयोडाइड ले लें, तो वैसी स्थिति में इनसे जो कंपाउंड्स बनेंगे दैट मीन्स फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड एंड फास्फोरस ट्राईआयोडाइड। ये तीनों जो कंपाउंड्स होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने के चलते हम लोग क्या करते हैं कि इनका इन सीटू फॉर्मेशन करते हैं, एंड hence they are produced in situ। इन सीटू पिछले लेक्चर में भी हमने बताया है इसको। इन सीटू का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इन द सॉल्यूशन में ही इनको हम फॉर्म करते हैं। इसको थोड़ा समझ लें, सॉल्यूशन में कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे मान लें कि हमारे सामने यहाँ पर है अल्कोहल, यहाँ पर हमने लिया है अल्कोहल को,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि PBr3 या Pi3 जिससे बनता है, जिससे फॉर्मेशन होता है, हम क्या करेंगे उसके रॉ मटेरियल को इस सॉल्यूशन में डाल देंगे। अगर Pi से हम बनाना चाहते हैं तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर P4 प्लस 6Br2। 6Br2 हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा 4PBr3। ये जो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बन रहा है ये सॉल्यूशन में ही बन रहा है ठीक है, जिसके कारण तुरंत ही ये अल्कोहल के साथ कंबाइन कर लेता है। ठीक इसी तरह की बात हम करते हैं आयोडाइड के साथ, P4 प्लस 6I2। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा 4PI3 फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। ये कहाँ बन रहा है, ये सॉल्यूशन में बन रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इन situ फॉर्मेशन। समझे बात समझ रहे हो? चलिए, अब हमारा जब ब्रोमाइड और आयोडाइड बन गया तो हम क्या करेंगे, इसी के जैसा केवल X के बदले Br और I रख के हम अपना ब्रोमाइड और आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लें। मैकेनिज्म देख लें, सपोज करें हमारे पास ये है इथेनॉल, इट इज इथेनॉल। हमने इथेनॉल यहां लिया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, इसको हमने रिएक्ट कराया, सपोज फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड से ही हम रिएक्ट करा रहे हैं, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या होगा, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तीनों ब्रोमीन के ऊपर, तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण ये देखिए ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट करने से आपका सिचुएशन क्या होगा, देखिए कोऑर्डिनेट करने से सिचुएशन क्या होगा, और ये इसको कोऑर्डिनेट किया तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, ये ब्रोमीन, कोई एक ब्रोमीन का एटम ब्रोमाइड ग्रुप बाहर जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन आपका क्या बनेगा, देखिए Br माइनस प्लस ये हो गया आपको H से ये देखिए ये सिचुएशन हो गया P और ये हो गया Br, समझे। और यहां से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखें यहां पर सिचुएशन क्या बन रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता है क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, क्या करेगा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो फिर कौन सा कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी देख लें हम। यहां पर जो Br माइनस है, ये Br माइनस क्या करेगा, इधर से ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा, तो हमारा एक नया प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ब्रोमीन। यहां ध्यान दे, इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन की क्रिया हो रही है यहां पर, CH3। ठीक है, और प्लस ये क्या बच गया आपको,
HOP Br2। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखो कि ये इन्वर्जन की क्रिया हो रही है, जिसको बोलते हैं SN2 इन्वर्जन। SN2 इन्वर्जन। SN2 इन्वर्जन क्यों? इसलिए कि यहां पर रिएक्टेंट, ये देखिए, इट इज इथेनॉल, एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल। इथेनॉल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही ये स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप में दोनों इन्वॉल्व हैं, इथेनॉल और न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये हुआ SN2 रिएक्शन। और इसमें इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन समझ रहे हैं ना? यहां पर देखिए OH ग्रुप राइट साइड है, लेकिन यहां पर OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है Br- जो लेफ्ट साइड में है। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। आप लोग SN1 और SN2 में इसको पढ़ चुके हो। तो इस तरह से एक ब्रोमाइड ग्रुप का एडिशन हुआ। इसी तरह और दो ब्रोमाइड ग्रुप का एडिशन होता है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। यहां देखिए इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया, हमारे पास क्या बच गया है? OHP Br2, HOP Br2। ठीक है, HOP Br2 बच गया है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, ये देखिए। तो इसमें से एक Br इथेनॉल के साथ आ गया, इसको यहां लिख देता हूं, C2H5 Br प्लस OH कितना हो गया? OH 2 ठो हो गया, HO2, और ये बच गया PBr। ठीक है, ये कोई चीज नहीं है जी, ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज, आप समझना। OH2 PBr। और एक देखें ठीक इसी तरह दूसरा एक रिएक्शन होगा। यहां पर आपको अल्कोहल का तीसरा मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा, C2H5OH प्लस यहां क्या बचा हमारा? यहां बच गया हमारा HO2 PBr। ठीक है, ये कंबाइन किया तो इस OH को फिर एक ले लिया, क्या बना हमारा? और एक Br अल्कोहल के साथ ये OH को हटा के Br ऐड हो गया, तो क्या हुआ? C2H5 Br प्लस OH होल 3 P। Br तो इधर चला गया, समझ रहे हैं ना? तो OH होल 3P क्या हुआ जी? OH होल 3P क्या हुआ? इसके बदले आप क्या लिख सकते हो? देखिए हाइड्रोजन 3 है तो ये हो गया H3, फास्फोरस 1 है P, ऑक्सीजन 3 है O3, H3PO3। और यहां पर देखें हमारा इथाइल ब्रोमाइड कितने बने? 1, ये 2, और ये बना हमारा, ये देखिए, ये तीसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इथाइल ब्रोमाइड के 3 मॉलिक्यूल्स यहां पर बने। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए इसी को स्पेसिफिक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहां देखते हैं। देखिए अल्कोहल यहां पर अल्कोहल के रूप में हमने लिया है इथेनॉल को, रिएक्ट विथ PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये कि अगर हमने X के बदले अगर Cl लिया है, क्लोराइड लिया है, तो रेस्पेक्टिव हैलाइड क्या बनेगा? रेस्पेक्टिव हैलाइड भी हमारा अल्काइल क्लोराइड बनेगा। अगर X के बदले ब्रोमाइड लिया है तो हमारा क्या बनेगा? अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, और आयोडाइड के केस में अल्काइल आयोडाइड बनेगा। इसको हिंदी में भी हमने लिख दिया है,
अल्कोहल, यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है इथेनॉल का, इसलिए एग्जाम्पल के रूप में इथेनॉल लिखा है। तो अल्कोहल को PX3 के साथ प्रतिक्रिया से संबंधित अल्काइल हैलाइड, चूंकि यहां पर हम ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल और यहां पर X के बदले हमने लिया है Cl, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cl, इसका निर्माण होता है, ठीक है। यहां पर जैसा कि हमने बताया, यहां देखिए C2H5OH है, दिस इज इथेनॉल। यहां क्या होगा, ये इथेनॉल का 3 मॉलिक्यूल यहां क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपको 3C2H5Cl। यहां पर देखिए, यहां ध्यान दें, बहुत सिंपल सी बात है कि ये 3 जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें 3C2H5 तो यहां आपको मिल गया, ठीक है। अब बच गया क्या, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो यहां देखें 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, और यहां बच गया है एक फास्फोरस। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, H3PO3। और जो क्लोराइड बना, क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल, हमने पहले भी यहां दिखाया है कि ब्रोमाइड के 3 मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। अगर ब्रोमाइड के बदले आप Cl ग्रुप रखो तो क्लोराइड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कि फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड बीइंग अनस्टेबल होने के कारण आर प्रोड्यूस्ड इन C2, ये C2 में प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, अर्थात सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। तो जब कोई रिएजेंट रॉ मटेरियल के साथ सीधे सॉल्यूशन में फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इन सीटू फॉर्मेशन। तो इन दोनों का इन सीटू फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, इनको अलग आप बना के रख दो तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इनकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इसलिए सॉल्यूशन में ही जिससे ये बनते हैं, देखो यहां हमने लिख दिया है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के लिए P4 + 6Br2 ये देगा 4PBr3, जबकि फॉस्फोरस आयोडाइड के लिए P4 + 6I2 = 4I3। ठीक है, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में फॉस्फोरस और आयोडीन को डाल देते हैं, जबकि फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के फॉर्मेशन में हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन में हम फॉस्फोरस और ब्रोमीन को डालते हैं। समझे बात? ठीक है, इसको देखें हिंदी में PBr3 और PI3 के अस्थायी होने के कारण इन्हें घोल में ही बनाया जाता है, जिसे इन सीटू निर्माण कहते हैं। इसको इन सीटू निर्माण कहते हैं। ठीक है, यहां पर P4Br2 देने का मतलब दिस रिएक्शन, नीचे जो रिएक्शन दिए हैं उसी को यहां हमने लिखा है एरो मार्क के ऊपर। ठीक है, दोनों एरो मार्क के ऊपर हमने लिखा है, और बाद बाकी वही देखिए आपका कॉन्सेप्ट है। यहां पर 3 इथाइल ग्रुप और यहां पर है 3 ब्रोमाइड, तो ये दोनों मिलके क्या फॉर्म किए, यहां पर फॉर्म किए 3 इथाइल ब्रोमाइड, और यहां पर 3 मॉलिक्यूल OH के और 1 फास्फोरस के। ठीक है, 3 एटम O और H के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 3 एटम और फास्फोरस के 1 एटम। तो यहां देखिए हाइड्रोजन के 3 एटम H3, ऑक्सीजन के 3 एटम O3, फास्फोरस H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरह की बात इस इथाइल आयोडाइड के साथ भी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा इसका मैकेनिज्म हमने पहले भी बता दिया आपको। सबसे पहली बात कि ये मैकेनिज्म जो अल्कोहल का फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है इसमें ये फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ
बाईमॉलिकुलर मीन्स बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। यहां पर देखिए हमारा है इथेनॉल एंड दिस इज फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ठीक है, यहां पर हमारे ब्रोमाइड के तीन एटम्स हैं, नेचुरली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जिनके कारण इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस होने के कारण फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज आएगा डेल्टा प्लस। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ फॉस्फोरस के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक उसी समय ब्रोमीन बाहर निकल जाता है। समझे? इसका मतलब कि फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड यही जेनरेट करता है। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड PbR3 generates न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को जेनरेट करने वाले कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, दैट इज Br माइनस। न्यूक्लियोफाइल को जेनरेट करने वाला यहां पर कौन है, यहां पर है PbR3। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब ये जो Br माइनस बाहर हुआ है वो क्या करेगा, वो यहां पर बैक साइड से कार्बन को अप्रोच करेगा। जैसे ही ये अप्रोच करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर देने के कारण पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पचा नहीं पाता है अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज को, जिसके कारण क्या होता है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ऑक्सीजन अपने ऊपर लेके CO के बॉन्ड को यहां देखिए तोड़ देता है। ठीक है, CO के बॉन्ड को तोड़ देता है और ये Br कार्बन के साथ अटैच हो जाता है विथ इन्वर्जन समझते हैं ना, माने स्ट्रक्चर का उल्टा हो जाना। यहां पर देखिए, यहां पर OH यहां पर राइट साइड में है, जबकि फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या मिला है, यहां पर फाइनल प्रोडक्ट इथाइल ब्रोमाइड जो मिल रहा है उसमें ब्रोमाइड ग्रुप लेफ्ट साइड में है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है, यहां देखिए OHBr2 ग्रुप इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन OH। ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। यहां देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमेशा चाहेगा कि हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड पेयर को अपनी ओर लेके भागें, जिसके कारण OHBr2 बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। ठीक है, चलिए यहां तो एक Br ऐड हो गया। हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट में 3 Br आ रहा है। आप ध्यान से देखो तो 3 Br आ रहा है, या 3, देखिए यहां 3 मॉलिक्यूल Br के हैं, 3 मॉलिक्यूल आयोडाइड के हैं। तो ये कैसे मिलेंगे, ठीक इसी तरह का रिएक्शन। अब देखिए यहां अल्कोहल के सेकेंड मॉलिक्यूल को लेंगे, हमारे पास HOPBr2 पहले से प्रेजेंट है, वो फिर से रिएक्शन करेगा, एक Br इसको दे देगा और ये OH इसके साथ चला जाएगा। देखिए OH2 PBr यहां बचा। ठीक है, और एक Br यहां इथाइल ब्रोमाइड बना दिया। ठीक है, अब ये HO2 PBr फिर रिएक्शन करेगा थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से। ठीक है, जिससे बनाएगा क्या, OH3P। देखिए OH3P और ये Br इथाइल ग्रुप के पास आके, ये Br इथाइल ग्रुप के पास आके अटैच हो जाएगा। तो आपका कितना इथाइल ब्रोमाइड बना, दिस इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 इथाइल आयोडाइड बना। और ये देखिए आपको क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है तो हो गया H3, एक फॉस्फोरस P, ऑक्सीजन 3 PO3, H3PO3। हालांकि वैसे
मैकेनिज्म एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ने से आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कौन इसमें न्यूक्लियोफाइल है, किसका अटैक किसके साथ होता है, कैसे इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार जरूर मैकेनिज्म को भी पढ़ लो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसमें देख लें, और अपने हम चाहेंगे कि आप अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें, वो हमें भी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अपने लाइक्स, अपने प्रोजेक्ट, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे सेशन के साथ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ओके, थैंक्स अ लॉट।